नमस्ते। स्वागत है आपका। हाँ, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे कल किया था वैसे आज भी हम अपनी सारी टोपियां हटा देंगे। हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढिमकाना सारा निकाल के साइड में रख दो कुछ देर के लिए, और सिर्फ एक टोपी पहननी है। कौन सी वाली याद है? स्टूडेंट्स कैप। हाँ, क्योंकि एक सच्चे शिष्य की जिज्ञासा, एक सच्चे स्टूडेंट की जिज्ञासा सालों के अनुभव से भी ज्यादा तेज होती है। हाँ, तेज होती है। और जैसे मैंने कल भी कहा था, गुरु दक्षिणा जरूरी है ध्यान मंदिर के लिए। जब आप दान करते हो तभी ये ज्ञान आपके अंदर गहरा उतरता है। हाँ, वरना हो सकता है आपको लगे समझ में आ गया, पर वो समझ व्यवहार में नहीं आएगी, जिंदगी को बदलेगी नहीं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जय गुरुदेव, गणपति बाप्पा मोरया। ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान करना चाहिए रोज। हम्म फिर सेवा करनी चाहिए। सेवा उसी को मैं कहूंगा जो हम कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है वो करना ही सेवा। जो हमसे नहीं हो सकता है वो उसको तो करना ही नहीं है। जो हम नहीं कर सकते हैं वो तो हमें करना ही नहीं है। जो हम कर सकते वो नहीं करेंगे तो भूल होगी। इसलिए थोड़ी देर सेवा का काम में लग जाओ। महीने में एक दिन, हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे करो, सेवा में लग जाओगे। हाँ, सब हाथ उठाइए, कितने लोग सेवा के लिए तैयार हैं? अच्छा, आप पूछोगे सेव क्या है, कौन सी सेवा है, क्या करना चाहिए? एक तो अपना जोधपुर इस शहर को साफ रखने के लिए हम सबको जुड़ना चाहिए। जुड़ के साफ रखोगे सब। शहर को साफ रखने के लिए सब मिलकर के मदद करो। प्लास्टिक, गुटखा, तंबाकू ये सब इधर उधर पड़ा रहता, वो सब नहीं करना। इसी तरह से साफ आत्मीयता नहीं है, आत्मीयता का अभाव, अपनापन का भाव। मैं चाहता हूं एक आध्यात्मिक लहर उठ जाए पूरे देश में। एक अपनापन का, एक स्नेह का, वात्सल्य का लहर पूरे देश में उठे। और महाराज जी से अभी बात हो रही थी हमारी, कि आप कह रहे थे कि नशा विमुक्ति के लिए आप काम कर रहे हैं। मैंने कहा यही करना है आज। सब तरह की नशा से लोगों को दूर ले जाना। अपने देखिए, जो व्यक्ति शराब खुद पीता है वो चाहता नहीं कि अपने बच्चे पिए। चाहते क्या? कोई नहीं चाहता। फिर भी आज शराब इतना ज्यादा बिकने लगा। क्यों? गम में भी पीते हैं, खुशी में भी पीते हैं, शादी में भी पीते हैं, कोई मर जाए तब भी पीते हैं गम भूलने के लिए। किसी का जन्मदिन हो तो भी पीते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं तो भी शराब पीते हैं, हारते हैं तो भी पीते हैं। तो ये शराब जो है और तंबाकू, सिगरेट, नशा, इनसे हमारे युवा पीढ़ियों को बचाना है, देश को बचाना है। मैं कहूंगा उससे बेहतर नशा मैं दे दूंगा। तो आसानी से छूट जाएगी वो नशा। जैसे सूरज आते ही दिया का कोई महत्व नहीं रह जाता है, कैंडल का कोई महत्व, टॉर्च का क्या महत्व रह जाता है, इस तरह से एक अंदरूनी नशा जागृत हो जाए। आप लोग प्राणायाम करो, सुदर्शन क्रिया करो और ध्यान करो। देखना, और सत्संग में, ध्यान में जो रस मिलता है, जो नशा चढ़ती है, वो अनूठा है, अनोखा है। पैसे भी नहीं लगते और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
तो ऐसे भी चर्चा नहीं होंगे इससे। तो नशे के विरोध में भी हम सबको काम करना पड़ेगा। करोगे सब काम? हाँ? जोधपुर को एक आदर्श नगर के रूप में स्थापित करना चाहिए। यदि हम सब लोग 1 साल के लिए इस प्रतिज्ञा को लेके काम करेंगे तो ये पूरा शहर ऐसा चमक जाएगा, आदर्श नगर बन जाएगा। यहाँ हम करीब करीब 1 लाख लोग होंगे या ज्यादा होंगे। यदि हम सब लोग लग जाएं इस शहर को साफ सुथरा रखने के में, चोरी डकैती ना हो, इस तरह से देखना पड़ेगा। गुरु शिष्य संबंध पर पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के साथ मार्च 2000 ऋषिकेश में हुए संवाद। जो संबंध नहीं है वो गुरु शिष्य संबंध। आप हर किसी से एक तरह का संबंध जोड़ते नहीं। किसी के आप माँ हो, किसी के पिता हैं, किसी की बेटी हो आप, किसी की माँ हो, कुछ संबंध रहता है। मगर आपका संबंध अपने साथ क्या है? आप अपने लिए क्या हो? आप अपने लिए बेटी हो, बेटा हो, क्या हो? अपने साथ अपना जो संबंध है वही आपका अपने साथ गुरु का संबंध है। जिस संबंध को संबंध नहीं कहा जा सकता, जिस संबंध में और कोई श्रृंखला नहीं है, जिस संबंध में और कोई कुंडी नहीं है, जिस संबंध में और किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, वह संबंध गुरु और शिष्य का संबंध। बस इतना ही समझो, आपका संबंध अपने साथ क्या है वही अपने गुरु के साथ भी होना चाहिए। जिस संबंध में तुम इतना मुक्त महसूस करते हो, अपनापन महसूस करते हो, खालीपन महसूस करते हो और भरा हुआ प्रेम का महसूस करते हो, वह आपका अपना गुरु के साथ का संबंध। जिस संबंध में किसी तरह से भय नहीं है, निडर होकर के व्यवहार करते हो, जिसको संबंध मानते ही नहीं है, वही गुरु का संबंध। ठीक क्या? देखो, हर संबंध में कुछ ना कुछ मर्यादा रहता है। नहीं, संबंध माने कुछ मर्यादा। सास है, ससुर है, उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना, पति के साथ या पत्नी के साथ इस तरह से व्यवहार करना, बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करना। हर संबंध में एक मर्यादा रहती है। मगर गुरु के संबंध में बाहर के तौर पर तो मर्यादा रखनी पड़ती है, मन में वो मर्यादा नहीं बैठाना। समझ रहे हो? ये नहीं सोचते अरे गुरुजी क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, वो हमको प्रेम करते हैं कि नहीं करते, हमारी तरफ से तो देखा नहीं, किसी और को देखे मुस्कुराए। ये सब नहीं रखना। ये सब जो है ना, फिर वो मन में आ जाते हैं, वो मन के तौर पर फिर वही संसार शुरू हो जाता है। उनको देखा, हमको नहीं देखा, हमसे नाराज है क्या? गुरु तुमसे नाराज हो ही नहीं सकते। गुरु अपने आप पर नाराज कभी होते हैं? नहीं होते। तो गुरु के लिए तो कोई शिष्य होते ही नहीं, सब अपना ही स्वरूप होता है। तो खेलने के लिए आते हैं गुरु, कोई तारने उतारने के लिए नहीं आते। 10 अवतार आए, किसी को तार नहीं पाए। तो तारने उतारने नहीं, पार करने नहीं आते गुरु, सिर्फ खेलने आते, मौज करने आते। हम तो ऐसे समझते हैं, पता नहीं कोई और तारने आए तो उनकी बात है। जब इस दुनिया को बड़ा एक सीरियसली ले लेते हैं, एक युद्ध भूमि समझते हैं, तब तारना उतारना की बात होती है। जब ये सब खेल है, लीला है, तो लीला में तारना क्या है? ये ज्ञान अति उच्च कोटि की ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, उत्तम ज्ञान, सबसे ऊपर का, सबसे ऊंचा और सरल ज्ञान। गुरु की दृष्टि में कोई दोषी नहीं दिखते। हाँ, कहीं दोष दिखता है, कोई दोषी नहीं दिखते। जब दोष दिखता है, दोष को कृपा से
प्रेम से, करुणा से दूर कर दो। तो दोष दूर करने के लिए दोनों तरफ की लगाव चाहिए। कोई व्यक्ति पकड़ के बैठे रहे मेरा दोष मैं अपने पास रखता हूँ, तो चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे गुरु, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी मर्जी, किसी की मर्जी में दखल नहीं देते कोई। बस इतना खुलापन होना चाहिए कि मेरा ये दोष है, मैं इससे हटना चाहता हूँ, तब गुरु एकदम काम कर लेंगे। गुरु तत्व की एक संकल्प से, दृष्टि से वो पूरा काम हो जाता है। तो जिस संबंध को तुम संबंध नहीं मानो और जिस संबंध में तुम इतना विश्राम पाओ, तुम्हारा दिल दिमाग दोनों जहां विश्राम पाए, वह गुरु का संबंध है। उसमें 5 चीजें घटती है गुरु के आसपास रहते हो। तो पहला ये होता दुख क्षय। दुख क्षय हो जाता, कम हो जाता, खत्म ही हो जाता बिना कुछ किए। दुख क्षय, सुख वृद्धि। सुख का वृद्धि होता है, बिना किसी कारण सुख उपजता है जीवन में। अक्सर सुख पाना हो तो किसी न किसी इंद्रिय के सहारा पाते हैं। कुछ देखते हैं सुख मिलता है, सुनते हैं सुख मिलता है, सूंघते हैं, छूते हैं, सुख मिलता है। जो सुख बिना किसी कृत्य के, बिना कुछ किए मिल जाए, एकदम सीधा सीधा डायरेक्ट, अपने आप बिना किसी इंद्रिय को प्रयोग किए हुए मिल जाए, वो आत्म सुख है। वो सुख गुरु के वातावरण में, आसपास में, सब जगह मिल जाएगा। गुरु की विचार से, ख्याल से वो सुख उपजता है। दुख क्षय, सुख वृद्धि, समृद्धि। हर तरह की समृद्धि होती, कोई कमी नहीं लगेगी। 5 जनों का भोजन बना हुआ हो, 50 लोग उसको खा लेंगे। ये अक्सर देखा है ये कई लोग ने। हर तरह की समृद्धि। और क्या? ज्ञान रक्षा। ज्ञान तो तुम्हें मिल जाता है, जगह जगह से मिल जाएगी। इस सृष्टि के हर कण में से तुम ज्ञान पा सकते हो, मगर पाया हुआ ज्ञान टिकता नहीं है। पर गुरु के वातावरण में ज्ञान टिक जाता है, ज्ञान की रक्षा हो जाती है, वो बन जाता, रह जाता है, याद में रह जाता है। कई बार हम सोचते हैं हमने बहुत ज्ञान पा लिया, मगर जीवन में उतरता नहीं। ये कहते ये सब जानते हैं फिर खोता नहीं, ये नहीं होता। गुरु के वातावरण में क्या होता है, जो जानते हैं वो करते भी हैं, वो होता है। ज्ञान रक्षा और सर्व समृद्धि, सर्व संवर्धन। अपने भीतर जो टैलेंट्स है, जो कुशलता है, वो सब उपजता है। जो कभी कविता नहीं लिख सकते वो कविता लिखने लगेंगे। जो ये सोचते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, वो काम वो कर सकेंगे। कोई सोचते हैं कि हम कभी भोजन कभी नहीं पका सकते, हमको नहीं आता, तो वो रसोई में जाएं, करचा हाथ में ले तो भोजन अपने आप पक जाए। उनको वो आ जाती है, वो टैलेंट। इसको कहते हैं इंट्यूशन, संवेदनशीलता, आंतरिक ज्ञान की वृद्धि होती है। सर्व संवर्धन, हर तरह की कुशलता, हर तरह की प्रतिभा जागती है। ये गुरु के वातावरण में होता है। गुरु के वातावरण में ये मत समझो गुरु के भौतिक मौजूदगी की जरूरत है, नहीं, मन में उस ख्याल से भी हो जाएगा। शुरू में भौतिक मौजूदगी जरूरत पड़ती है, फिर बाद में मानसिक ख्याल से ही ये सब जीवन में घटने लग जाएगा। गुरुजी, कर्म और भाग्य का क्या संबंध है? कर्म से भाग्य बनाओ और भाग्य से कर्म होता है। अच्छा कर्म करो तो भाग्य बनता है, और भाग्य हो तो ही अच्छा कर्म कर सकते हैं। ये catch-22 कहते हैं इसको। गुरुजी, भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है? तुम हो। भाग्य और कर्मों के सर्वोपरि तुम हो, दोनों के मालिक तुम हो। तुम चाहे कर्म को बदलो चाहे भाग्य को बदलो, कर्म और भाग्य के मालिक कौन है? आत्मा है, हम हैं।
शिष्य को कैसा होना चाहिए? शिष्य को निडर होना चाहिए। तुम सब देवी देवताओं को हाथ कैसे देखा ना, ऐसा देखा। इस मुद्रा में है ना कि मैं तो दे ही रहा हूं, तुम जरा सब्र करो। हर चीज मिल जाता है, सब्र करो। जो तुम्हें चाहिए मैं दे रहा हूं, थोड़ा शांति रखो, सब्र करो, धैर्य रख, ठहरो, मिल जाएगा, दे ही रहा हूं। ये अभय वरद मुद्रा, वरद मुद्रा, वर दे रहे। दूसरी बात है, आ जाओ चरणों में, ये सब मिल जाए, कोई भय नहीं है यहाँ पर। हर भगवान बोलते मेरे चरण में आ जाओ, तुम्हें अभय है, यहाँ कोई भय नहीं है। तो एक शिष्य माने जो सीखना चाहता है और जिनके भीतर भय नहीं है, यही विश्वास है अरे गुरु जी जो बताएंगे हमारा अच्छा के लिए बताएंगे। ये अपनापन हो, आत्मीयता होनी चाहिए। शिष्य में आत्मीयता ना हो तो ना वो कुछ सीख पाएगा, ना कुछ आगे बढ़ पाएगा। ऊंचा नीचे की भाव नहीं है। इसलिए जब शिष्य गुरुकुल में बच्चों को लाते थे, गुरु पहले शिष्य को ये मंत्र पढ़ाते थे, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम दोनों सीखेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे खाएंगे, हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे, हमारे बीच में कोई द्वेष न हो। ये सबसे पहला जो मंत्र पढ़ाया जाता था बच्चों, गुरु के साथ सहनो ब्रह्मवर्चस, हम दोनों एक से हो जाए, जो मैं हूं सो तू है। ये आत्मीयता, ऊंचे नीचे में डर बैठता है और आत्मीयता दूर हो जाती। फिर आदमी क्या करता है, उसको एक प्रतीक बना लेता है, फिर अपने आप को वहां से हटा लेता है। कहते गुरुजी आप तो इतना प्रेम से रह सकते हैं, आप करुणा में रह सकते हैं, आप दया में, हम तो पामर लोग हैं, हम क्या करेंगे, हम तो कीड़े हैं, आपके चरणों की धूल भी नहीं है। तो इस तरह की मनोभावना में फिर आदमी वो शिष्य नहीं बन सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता। अपनापन महसूस करें, आत्मीयता महसूस। विनम्रता को हम आत्मनिंदा में बदल देते और समझते हैं ये विनम्रता है। होता क्या है, अरे मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ हूं, ये भाव नहीं। हम उनके नहीं महसूस करते। अपने आप को तुच्छ नहीं समझना। तुच्छ तभी तक समझना जब तक गुरु नहीं मिले। जब कोई गुरु नहीं मिले तो जरूर तुच्छ हूं वो भाव तुमको बड़ा एक विनम्र बनाए रखने में मदद करता है। तब तो गुरु के तलाश में जाओगे भी, मगर जब गुरु के पास आए तब मैं तुच्छ नहीं हूं, मैं उनका हूं। ये भाव शिष्यत्व का भाव है। गुरुजी, ये जात पात का इतना भेदभाव क्यों है? इस देश में जात पात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हो रहा है। हम समझते हैं इस देश में हमेशा जात पात के प्रति बहुत ऐसा भेदभाव रहा। मैं कहता हूं वैसा नहीं है। यदि तुम देखोगे, शिव को बताया गया है निषाद, अच्युत। शिव जी को बताए अच्युत, और उन्हीं की पूजा होती है हर घर में। अच्युत का मतलब क्या है, कोई छू नहीं सकता उसको, अलग निरंजन। रुद्राभिषेक में कहते निषादेभ्यश्च वो नमो नमो। हर रोज वेद मंत्रों में शिव जी को कहते हैं तुम निषाद हो, तुम्हारा जात निषाद है, तुमको कोई छू नहीं सकता, तुम ऐसे माया से परे हो, ये दुनिया से परे हो, दुख तुमको छू नहीं सकता। क्या नहीं छू सकता तुम्हें? दुख तुम्हें छू नहीं सकता। मगर इतना विस्तार से नहीं बताया, बताया तुम अच्युत हो। शिव को बताया, ना परशुराम को ना वामन को पूजा होती है अवतारों में। बाकी सब अलग अलग अवतार के, अलग अलग जात के हुए ना, उन सब की पूजा होती है हर मंदिरों में। राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, सब अलग अलग देवताओं की पूजा होती है। और संतों में देखो, शंकराचार्य को ले लें। शंकराचार्य कहते हैं
द्विज हो चाहे चंडाल हो, जो ब्रह्मज्ञानी है वही मेरे गुरु है। चाहे उसका जात कुछ भी क्यों ना हो, मगर जब वो ज्ञान पाता है वो मेरा गुरु है। तो शिव जी ही आते हैं शंकराचार्य के सामने निषाद बनकर, तो वो बोलते हैं हटो मेरे रास्ते से। सब शंकराचार्य जब बोलते हैं हटो मेरे रास्ते से, तो वो पूछता है निषाद क्या हटेगा, शरीर या आत्मा? शरीर तो अपने आप हट नहीं सकता, आत्मा सब जगह व्याप्त है, किसको तुम हटो बोल रहे हो? आत्मा तो अछूत है और शरीर तो मिट्टी है, तुम किसको बोलते हो अब हटो? तब शंकराचार्य अपनी गलती जानकर उनके पांव पकड़ लेते हैं। उस वक्त एक निषाद ने शंकराचार्य को जगाया, एक निषाद को फिर शंकराचार्य ने अपना गुरु माना। तब उन्होंने एक कविता ही लिखी, द्विजोस्तु चांडालोस्तु सैव मम गुरु। उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जिसका कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, जो किसी भी जात के हो, मगर जो इस बात को जान लिया मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। आप फिर देखिए रामानुजाचार्य, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कहा कुछ ही लोग मंत्र का प्रयोग करते थे, ब्राह्मण लोग, उन्होंने रामानुजाचार्य ने उसको खोल के मंदिर के शिखर पर खड़े होकर के सबको उस मंत्र को बोल दिया, सब लोग बोलो ओम नमो नारायण। उन्होंने बहुत सारे हरिजन को ब्राह्मण बना दिया। आज भी कहते हैं एक सेक्शन है ब्राह्मण का, वो सब हरिजन थे, पहले उनको ब्राह्मण बनाया। बहुत बड़ा काम किया रामानुजाचार्य ने, भक्ति की लहर ले आए, समाज को इतना शुद्ध कर दिया। फिर एक ब्राह्मण हुए बसवण्णा उनका नाम, कर्नाटक में, उन्होंने भक्ति की लहर फिर उठाई 12वीं शताब्दी में। उन्होंने सबको लिंग धारण करवा दिया। आज कर्नाटक के आधी पॉपुलेशन 24 करोड़ जनता लिंगायत संप्रदाय के हैं। सभी संप्रदाय के लोगों को बोला तुम शिव की आराधना करो, बस तुम कोई जात पात नहीं है, तो जात पात को उन्होंने उड़ा दिया। मगर धीरे धीरे वो एक अलग जात हो गए। फिर जाति के विरोध में जो किया था उन्होंने काम, वो फिर बाद में चल के एक जाति बन गई। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत काम किया, सभी जाति के लोगों को उन्होंने एक साथ लेके चले और सबको बोला हरि नाम संकीर्तन करो, गाओ नाचो, प्रेम की लहर बहाओ सब जगह। इतना प्रेम का लहर बहाया उन्होंने, सब लोग जात पात सब भूल के नाचते थे, एक हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? चैतन्य महाप्रभु हुए, फिर कबीर हुए, रहदास हुए। रहदास के पास कितने सारे शिष्य थे, हर ऊंच जाति के लोग जाके रहदास से सीखते थे। बहुत से ब्राह्मण उनके शिष्य रहे। और बुद्ध को देखो, बुद्ध ने भी जातिवाद को समाप्त कर दिया। सभी जाति के लोगों को उन्होंने ध्यान सिखाया, उन सबको एक सूत्र में बांधा। महावीर ने भी यही काम किया, वहां भी कोई जात पात नहीं, सब जात के लोग एक हो गए। इस देश में हर जाति के लोग जब ज्ञानी बनते हैं उनको खूब सम्मान दिया गया है, और देशों में तो उनको फांसी लगा दिया जाता था, और देशों में वो टिकने नहीं देते उनको। यहाँ वाल्मीकि कैसे थे, क्या थे, फिर उनकी पूजा सब जगह होती है, आज होती है कि नहीं। व्यास कौन थे? ये मत्स्य गंधा की बेटे थे, मच्छी बेचकर जो जीवन चलाती थी उसकी बेटे थे व्यास। और आज हर गद्दी को कहा जाता है व्यास गद्दी। जहां भी कोई ज्ञान का प्रवचन पुराण पाठ होता है, उस गद्दी का व्यास गद्दी उपाधि दिया जाता है। तो हमारी संस्कृति में हर जाति को सम्मान दिया गया है पहले से। हम ये न समझें कि हमेशा यहाँ सब जातियों को दबा दबा के रहें। एक पक्ष तो ऐसा सोचता है कि सदियों से सब हमारे देश में जातियों पर दबाव दिया गया है। दूसरा पक्ष ये सोचता है कि हम ही ठीक हैं और जाति हमसे नीचे हैं। जो उच्च जाति के लोग सोचते हैं और जाति के लोग नीच हैं, जरा जाके देखो तुम्हारे घर पे भी कोई रहे होंगे, वो भी नीच जाति के रहे हैं। आपके सभी शास्त्रों में
नीच जाति उच्च जाति की बात नहीं है, सबको सम्मान दिया गया है। आपके देवी देवता सब नीच जाति के हो गए, आप अपने देवी देवताओं से बड़े हो गए। अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, गड़बड़ हो जा रहा है। इसीलिए गड़बड़ हुआ देश में। तू कहाँ बड़े हो? तुम्हारे ऋषि को देखो, तुम्हारे गोत्र कहते हो मेरा गोत्र भरद्वाज गोत्र या कोई शांडिल्य गोत्र, और गोत्र ऋषि कौन थे देखो जरा। एक बहुत बुद्धिमानी करी लोगों ने, कहा दी कि नदी का मूल और ऋषि का मूल पूछो नहीं। ये कह दिया ऋषि का मूल पूछ ले तो निकलेगा वो भी कोई चंडाल थे, कोई चमार थे, कोई कुंवार थे, कोई कुछ कर रहे थे। वो तो आपके ऋषि मुनि सब अलग अलग जात से निकला है। कई निषाद थे, कोई वैश्य थे, कोई शूद्र थे। तो आपके भीतर उस ऋषि की चेतना है या ऋषि की जीन्स है हमारे भीतर, जितना गर्व से आप बोलते हो, वो भी अलग अलग जाति से तो आए हैं। इसलिए आप ये नहीं सोचो कि मेरा जाति ही उच्च जाति है और सब नीचे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, उच्च जाति में आप पैदा हुए हो तो सबके लिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए पैदा हुआ, ऐसा समझना चाहिए। शास्त्रों में ये कहा जो आदत से जीता है सिर्फ वो है शूद्र। जन्मना जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। फिर कर्मणा द्विज उच्यते, फिर कर्म करने से वो आगे बढ़ता है। जो सिर्फ आदतों में जीता है वो शूद्र है। फिर व्यक्ति जाके देखता है मेरे को इस आदत से क्या नुकसान, इस आदत से क्या लाभ है, मुझे जीवन में क्या लाभ मिलता है, क्या नुकसान होती है, ये सोचता है तो वो हुआ वैश्य। और वही व्यक्ति आगे उसकी चेतना बढ़े और बोले सबको लाभ कैसा मिले, हम सबको कैसे रक्षा कर सकें, फिर वो हुआ क्षत्रिय। क्षत्रिय ये सोचता मुझको भी मिले ताकि मैं औरों को भी दे सकूं, औरों को भी रक्षा करूं और मैं भी भद्र रहूं, ये हुआ क्षत्रिय। सिर्फ मेरा लाभ नहीं है, पूरा मेरा समाज का लाभ कैसे हो। और ब्राह्मण वो है जो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबके लिए मैं हूं और सबके लिए मैं हूं, मेरा जिंदगी का कण कण सबके लिए हो जाए, सबकी सेवा में मैं हाजिर हूं, जिसको जो चाहिए उसके लिए मैं 24 घंटे अपना बूंद बूंद देने के लिए तैयार हूं। ये ब्राह्मण है। इस चेतना को अलग अलग वर्ण के रूप से बताया। हर देश में हर जगह पर इस तरह की वर्ण व्यवस्था होती है ही। और देखोगे अमेरिका आदि देशों में, जापान आदि देशों में, उधर भी ऐसा है जात पात। ये नहीं समझना सिर्फ हिंदुस्तान में है, सब जगह है। मगर हमारे देश में है जो भी ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान के पथ में आता है, आध्यात्मिक लहर में डूबता है, भक्ति के ज्ञान की, भक्ति की और प्रेम की तरंग में बहता है, उसको सम्मान दिया गया है, हमेशा सम्मान दिया गया है। मैं कहता हूं इस जात पात से हमको अलग होने के लिए एक ही रास्ता है, कीर्तन भजन और आध्यात्मिक लहर। एक ऐसी आध्यात्मिक लहर हम सब उठाएं देश में, हमारे गांव गांव में, हमारे देश में, तो देखोगे कि एक ऐसा सुंदर समाज का निर्माण हो जाएगा, दिव्य समाज निर्माण हो जाएगा। सब एक हो जाएंगे, उस एकता को महसूस करेंगे। फिर मीरा भाई आए, चैतन्य महाप्रभु है, मीरा, कबीर, रहदास, फिर गुरु नानक देव। उन्होंने तो सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा कर लिया, सभी तरह के लोगों को इकट्ठा कर लिया, उन सबको उन्होंने उठा लिया ऊपर। कैसे? आध्यात्मिक लहर से, भक्ति की तरंग से, प्रेम की प्रवाह से। सारे वेद के निचोड़ रख दिया गुरु ग्रंथ साहब में। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने, उन्होंने 16 संतों की वाणियों को लेकर, कबीर भी है, फरीद भी है, सबकी वाणी लेकर उसको ग्रंथ साहिब में संगठित किया। उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। उसमें सुखमनी साहिब देखो, उसमें सब कुछ। गुरु गोविंद सिंह जी खुद चंडी पाठ करते थे, कितनी बार चंडी का पूजा किया उन्होंने। अभी इतना समय भी नहीं हुआ, अभी भूल गए। चंडी का पाठ उन्होंने किया है, गुरु गोविंद सिंह ने। बहुत मानते थे वो कीर्तन को, इसको
उन्होंने सब जात पात को अलग करके सबको एक सूत्र में ले आए। कितनी बार हुई है इस देश में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उन्होंने बहुत बड़ा झंडा उठाया, कितने सारे हरिजनों को, इनको सबको आर्य समाजी बना दिया, सब जातियों को एक कर दिया आर्य समाजी के रूप में। फिर महात्मा गांधी हुए। हम ये सब बातें भूल गए। हम समझते हैं सिर्फ अंबेडकर जी एक ही किए हैं। नहीं, अंबेडकर जी ने भी तो किया है, मगर सिर्फ अंबेडकर जी अकेले नहीं किए। ये परंपरा चलती है, इतने सारे लोगों ने भी किया है कि नहीं किया? सबने किया है। और इस देश में सबका रहा योगदान। हर संत जो भी आए उन सबका योगदान रहा। यही आवाज रही कि भेदभाव मिटाओ, प्रेम के प्रवाह में बहो। तो ये एक ही चेहरा दिखता है हमें। सब जातिवाद, ये सब भेदभाव सबसे हटने के लिए अपने भीतर जाओ, अपने स्वरूप को पहचानो। मैं हूँ सच्चिदानंद, मैं हूँ, चिन्मयता है मुझ में, शिवोहम शिवोहम। वो नहीं तो फिर वैसे छोटे छोटे और ग्रुप्स बने रहेंगे अपने अपने, फिर लड़ते रहेंगे लोग। पॉलिटिकल रीजन से सारे ग्रुप्स अलग अलग बनी रहती है। हमें इन चीज़ों से हटना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ये होटल्स और सिनेमा ने तो आधी की आधी वो सब खत्म कर ही दिया, और जो बचा कुचा है वो इससे ठीक हो जाएगा। गुरुजी, कम्युनिज्म और स्पिरिचुअलिटी क्या एक दूसरे के पूरक है? कम्युनिज्म का सार क्या है? कम्युनिज्म का सार है केयर एंड शेयर। क्या कम्युनिज्म का निचोड़ क्या है? समान भाव और बांटो। जो तुम्हारे पास है सबके बांट के खाओ और सबको समान समझो। कम्युनिज्म ने ये कहा कि जो पुरानी जो भी बातें हुई ये सब गलत है, वो सारी परंपराओं को सबको छोड़ दो। कोई भगवान नहीं है। कैसा भगवान नहीं है? ताकि बाहर जब कार्ल मार्क्स और लेनिन ये लोग सब पढ़ रहे थे, इन्होंने उतना ही पढ़ा जितना वहाँ उनको उपलब्ध था। उनके हिसाब से क्या भगवान कोई स्वर्ग में बैठा है तो वहाँ से वो देखता है नीचे, तुम कुछ गलत करोगे तो नाराज होता है और डंडा लेके तुमको मारेगा। एक जज करेगा वो वहाँ बैठ के कहीं आकाश में, आसमान में। तो यहाँ पर तुम ठीक रहोगे तो फिर वहाँ जाके तुमको स्वर्ग में कुछ वो तुम्हें सब देगा। यहाँ तुम गरीब रहोगे तो वहाँ जाके अमीर हो जाओगे। यहाँ तुम ऐसा बिहेव करोगे तो वहाँ जाके तुमको इसका बिल्कुल विपरीत सब कुछ मिलेगा। इस तरह का सिद्धांत था। तो इसको उन्होंने विरोध किया। ऐसा कोई भगवान नहीं है ऊपर आसमान में बैठा हुआ, छोड़ ये सब। ये सब पादरी लोग तो कहते हैं तुम गरीब रहो, एक ऊंट भी सुई के भीतर घुस के जा सकती है, अमीर स्वर्ग नहीं जा सकता है। इस तरह से सब बोले तुम गरीब रहो। तुम गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था बना दिया है ये चर्चों ने, इसकी विरोध में कम्युनिज्म ने बोला कि ऐसी कोई भगवान नहीं है, तुम्हें गरीब रहने की जरूरत नहीं है। जो गरीब की बात करते हैं ये सब अमीर बने फिर रहे हैं। बात तो ठीक थी, जची भी। और ये कहता आदमी गिर गया है, बहुत पश्चाताप करो, तुम अपने सिंस के लिए रिपेंट करो, ये सब बोल दिया। तो कम्युनिज्म ने बोला कि ये सब बातें बकवास है, ये सब तो कुछ नहीं है। हमें ऐसी कोई भगवान की जरूरत नहीं है जो तुम गलती करने तक चुप बैठा रहता है, फिर तुम्हारे गलती करने पर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। फिर तुमने गलती क्यों करी? तुमको शिक्षा देने के लिए। हमें ऐसी भगवान की जरूरत नहीं बोले वो। उनका भगवान का ये धारणा नहीं थी कि वो सच्चिद आनंद है और प्रेम स्वरूप है, ये धारणा नहीं थी। सिर्फ एक जज करने वाला, वो भी क्या करता है, वो अपने लोगों के लिए करता है, वो दूसरे गांव के लोगों के लिए नहीं करता।
वो भगवान सिर्फ इजरायली लोगों को, जो इजराइल में रहते हैं, उन्हीं का अपना मानता है, औरों को अपना नहीं मानता। इस तरह से जो लिखा हुआ था या उस तरह से उसको समझे थे लोग बाइबल को गलत ढंग से, उनके विरोध में कम्युनिज्म ने कहा ऐसा कोई भगवान नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हम बांट के जिए और सम्मान दें एक दूसरे को। आगे आने वाली जो दिन है ये कोई डूम्सडे नहीं होगी, प्रलय नहीं हो जाएगा, गोल्डन एज आएगा, हमें जरूरत नहीं है। ये ठीक ही बोला। मगर कौन ऐसा रह सकता है जो केयरिंग और शेयरिंग, अपने आप को कौन ऐसे सम्मान दे सकता है, सबको समान भाव देख सकता है? जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलता है वही कर सकता है। जिसका दिल इतना विशाल हो वही सबको अपना सकता है। कोई और अपना सकता है क्या? कौन सबको दे सकता है? जिसका दिल इतना विशाल हो, जिसके दिल में भगवान बस जाए, वही व्यक्ति सबको अपना भी मान सकता है और सबके साथ बांट के भी जी सकता है। आध्यात्मिक जीवन का मूलभूत बात यही है, सबको अपना, वो सारा संसार तुम्हारा है, हर प्राणी हर मनुष्य तुम्हारा अपना स्वरूप है, सबको अपनाना। ये वही कर सकते हैं जो ज्ञान में, भक्ति में, प्रेम में आते हैं। तो कम्युनिस्ट ही स्पिरिचुअल बन सकते हैं और रियली जो स्पिरिचुअल है वही कम्युनिस्ट हो सकते हैं। जिनमें आध्यात्मिक चेतना नहीं है वो कभी भी कम्युनिस्ट रह ही नहीं सकता। धोखेबाजी होगी यदि वो बोलता है मैं सबके साथ बांट के जीऊं, जब तक सबको अपना नहीं माना। बांटेगा कैसे वो, किसी को कुछ देगा कैसे? हृदय विशाल होने की जो प्रक्रिया है वही अध्यात्म ज्ञान है। सब भेदभाव मिटाने की जो प्रक्रिया है वही धर्म है, वही अध्यात्म ज्ञान है। जो अध्यात्म ज्ञान प्रेम में नहीं होते वो कभी कम्युनिस्ट नहीं हो सकते। सो कम्युनिज्म और स्पिरिचुअलिटी एक ही है। थोड़ा गलत इंटरप्रिटेशन, समझ गलत हुई है। वो भी इस देश में, हिंदुस्तान में कोई कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? जिस ढंग का कम्युनिस्ट रशिया में, चाइना में, तो वैसा कम्युनिज्म यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ हमारे स्वभाव में प्रेम है, यहाँ हमारे स्वभाव में एक देने का, बांटने का, अपना करने का एक नेचर है। और यहाँ एक दृढ़ विश्वास है, कहीं जो कम्युनिस्ट भी बोले, कहीं भीतर कुछ लगता है भगवान है, कुछ है जो हमारे रोजमर्रा जीवन से भी अलग है। ये भाव हर व्यक्ति के भीतर झलकता ही है, ये सबको झलकता है, बाहर भी ऐसा ही है। रशिया में भी, चाइना में भी लोगों में विश्वास को थोड़े समय के लिए दबा के रख सकते हैं, मगर वो फिर उपजता है, ताकि सत्य हमेशा ऊपर आता ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यही लगता है कि यहाँ पर कुछ है, चाहे हम उसके बारे में पूरा जानते नहीं, कुछ है। वो क्या है को ही ब्रह्म कहा है। जिस बात को उपनिषदों ने, वेदों ने उठाया, वही बात आज वैज्ञानिक लोग भी उठा रहे हैं। कम्युनिज्म का दूसरी बात है, अंधविश्वास को दूर करो। जरा जाके देखो, विज्ञान में बहुत अंधविश्वास है। जिसको तुम विज्ञान समझते थे 20 साल पहले, आज वो अंधविश्वास सिद्ध हो गया। 20 साल पहले समझते थे पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छा है, आज वही विज्ञान उस पेस्टिसाइड्स को भी, एंटीबायोटिक्स को भी गलत बताया, उसको टुकरा दिया। बोले कि नहीं, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करो, पेस्टिसाइड्स तो इस्तेमाल नहीं करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शुरू हो गया। अब जिसको विज्ञान समझते तो वो अब टूटा कि नहीं टूटा? विज्ञान भी टूटा चला जा रहा है। जो टूटता है वही अंधविश्वास है। और जिसको हम अंधविश्वास समझते, जैसे हल्दी, भोजन में हल्दी लो, तुलसी की पत्ते खाओ, बेल का शरबत पियो,
मतलब ये सब अंधविश्वास। आयुर्वेद को हम अंधविश्वास गिनते थे, आज उसी चीज को विज्ञान ने कहा रे इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। सेहत के लिए भी, उम्र को रोकने के लिए भी ये बहुत अच्छा अमृत है बताया, एंटीऑक्सीडेंट बताया हल्दी को। गुरुजी, ज्ञान की कितनी अवस्थाएं हैं? जब सटल आइडेंटिफिकेशन ना, हम लोग क्या एक आइडेंटिफिकेशन बन के बैठे रहते हैं, मैं कुछ हूं, शरीर जो है सो है, मगर मन में क्या भाव रहता है, मैं कुछ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं कुछ हूँ का एक छाप बना रहता है। तो वो सब छाप हट जाए तो फिर कारण शरीर से सुगंध फैलती है। तो जब मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ हूँ, दो अवस्था है। हाँ, ज्ञान में दो अवस्था है। क्या? पहले जो मैं कुछ हूँ से मैं कुछ भी नहीं हूँ, और दूसरा कदम मैं कुछ भी नहीं हूँ से सब कुछ हूँ। इन दो कदमों में फिर हम सूक्ष्म शरीर से पार होके, कारण शरीर से पार होके हम अपनी शुद्ध चेतना में, सत्ता में रहते हैं। मैं निराधार हूँ से लेके मैं सबका आधार हूँ। मैं निराधार और सबका आधार। वो अभी समझ में नहीं आता तो बात तो ऐसे सुन के छोड़ देना, ऊपर से चले ज़्यादा मेहनत नहीं करना। मेहनत करके समझना जो है बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? मेहनत करके जो समझते हो तुम्हारा अनुभव नहीं है, सहजता से जो समझ लेते हो वो तुम्हारा अनुभव है। इसलिए जब अष्टावक्र ने बोला जनक जी को, तुम ये हो अहो निरंजन, वो बोला तुम निरंजन हो, कहते ही जनक को एकदम अहो बोला। हाँ सही बात है, हाँ निरंजनो शुद्ध, मैं निरंजन हूँ, सही बात। तो ये जो था अनुभव, उसका उन्होंने एक ऐसा निशान लगा दिया। तो वो बड़ी आसानी से समझ गए जनक, क्यों? वो समझने के लिए वो इतना परिपक्व होते गए, सबका कदर किया, प्यार किया, सेवा करी। इन सब का फल से कभी एक वाणी गुरु ने उनको बताया कि तुम निरंजन हो, एकदम छू गया वो बात, भीतर छू गई वो बात। फिर वो खिल गए। उससे पहले बहुत मेहनत करते तो कुछ समझ में नहीं आवे। 20 बार कहे तुम निरंजन हो, तो क्या निरंजन माने क्या, कैसे हो ये निरंजन और क्या करे, तब ज्ञान नहीं चलेगा, तब साधना चलती। इसलिए पहले कहा करते एक एक कदम कदम पर ले जाना। एक कदम पर बता दिया। एक छोटा बालक अपने पिता के पास आके पूछता है ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है? वो बोला भोजन ही भगवान है, जाओ, अन्न ब्रह्म है, जाओ। तो वो बच्चा जाता है, फिर खूब अन्न खाता है, अन्न का सम्मान करता है, खूब समझता है। समझने के बाद उसको लगता है सिर्फ अन्न ही नहीं है, कुछ अन्न से आगे भी कुछ है। बहुत अन्न रहे फिर प्राण नहीं रहे शरीर में, क्या है? अन्न पचेगा कैसे, प्राण नहीं हो तो। फिर वो अपने पिता के पास जाता है, अधि ही भगवन, भगवान मेरे भगवान बताओ ब्रह्म क्या है। उन्होंने ये नहीं पूछा, आपने पहले अन्न ब्रह्म कहा, मेरे को झूठ क्यों बोली, मुझे मिसगाइड कर दिया आपने, गलत बोल दिया, अन्न ब्रह्म नहीं है, ऐसे वाद विवाद नहीं किया। वो जाके पूछे भगवान मुझे बताइए ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि प्राण ब्रह्म है, जाओ। तो फिर वो गए, प्राण के बारे में खूब अभ्यास किया, ध्यान किया, सब किया। फिर आए कुछ समय के बाद, इतने सालों के बाद पूछे मुझे बताइए ब्रह्म क्या है। तब उन्होंने कहा मन ही ब्रह्म है, जाओ। मन से सब कुछ होता है, मन से प्राण चलता है, जहाँ मन लगाते वहाँ प्राण कम होता है, ज्यादा होता है, रुक जाता है या चलता है। मन ब्रह्म। तो मन के बारे में समझकर फिर जाके पूछा ब्रह्म क्या है, तो विज्ञान ब्रह्म है, जाओ।
फिर कई साल के बाद फिर आके वो उसने पूछा, विज्ञान ब्रह्म तो बता दिया आपने, अब ब्रह्म क्या है? तब बोले आनंद ही ब्रह्म है, मस्ती ही ब्रह्म है, जाओ। और मस्त जब हो गया फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह गया उसमें, तो वो खाली हो गया एकदम, कोई प्रश्न ही नहीं। फिर ऐसा आया मुस्कुराते, उसके चेहरे पे इतनी तेज थी, ब्रह्म का प्रकाश था, तो ब्रह्म मुस्कुराते मुस्कुराते वो सब जगह। ये ऐसा कहा वो उपनिषद में, इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी लेके आते हैं। तो जब भी कोई बात आपके मन में समझ में नहीं आवे तो कोई प्रयत्न नहीं करो, छोड़ दो, कोशिश करके कुछ जानना नहीं। हर प्रश्न का मकसद उत्तर सुनना नहीं, उत्तर चाहिए ना। प्रश्न क्यों पूछते हो? उत्तर क्या करता है तुमको? तुम्हारे भीतर हाँ भरवाता है। किसी भी प्रश्न का कोई भी उत्तर हो, उत्तर का रिजल्ट क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी तो भरवाता है ना। बाहर बारिश हो रहा है ना, हाँ जी। तुम ब्रह्म हो, हाँ जी। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर क्या कराता है तुमसे? हाँ भरवाता है। हाँ भरना ही उत्तर का मकसद है। अब प्रश्न पूछ के उत्तर सुनकर तुम हाँ भरो या पहले से हाँ भर लो? क्या ख्याल है? जो हाँ वाली स्थिति होती मन की है ना, वो पूर्णता की स्थिति। जब भी हम हाँ बोलते हैं मन पूर्ण होता है, ना बोलते हैं तो मन बटा हुआ होता है। तो पूर्णता की स्थिति को हाँ जी, हाँ जी जी, 2 जी चाहे तो भर लो। जब तक तुम हाँ की स्थिति में नहीं आते तब तक तुम मस्त नहीं हो सकते, मुस्कुरा नहीं सकते। और सारा जीवन हर परिस्थिति से गुजर करके अंतिम में या शुरू में कभी भी हाँ बोलने की है। जो तुम कुछ हो समझते हो वो समझो ये कुछ नहीं है। जो आप में ये नहीं हो समझते वो समझो मैं वो हूं। जीवन में तृप्ति कैसे पाओगे? अतृप्ति को हटाओ। अतृप्ति तो किसी कारण से ही हुई ना, क्यों अतृप्त हो ये सोचो, फिर तृप्त हो जाओ। कई बार जो व्यक्ति मस्त होता है वो सेंसिटिव नहीं होता, अपने मस्ती में दूसरों को थोड़ा सा खटकती है। और कई बार जो दुखी व्यक्ति किसी को संतुष्ट देखना पसंद नहीं करता। दुखी व्यक्ति दूसरे आदमी खुश देख के वो कुछ किए भी ना हो तो इसको लगता है कि इसने मेरे लिए कुछ गड़बड़ कर दिया, तो वो उसका प्रॉब्लम है, क्या करोगे? मगर ये नहीं समझना कोई व्यक्ति खुश है, तृप्त है, आनंदित है, वो क्रिएटिव नहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ये नहीं। ऐसी बात हो ना, देखो सबसे तनाव भरा देश है लेबनान, जहाँ पर हमेशा 20 साल से सिविल वॉर चला आ रहा। वहाँ इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, तो वो सबसे दुनिया का अधिक क्रिएटिव देश होना चाहिए। वैसा तो नहीं हुआ। जहाँ जहाँ तनाव बहुत है, इथियोपिया में बहुत ज्यादा तनाव है, तनाव के वजह से वो लोग आगे क्रिएटिव हो गए हैं क्या? नहीं, ये बात जरा समझो ना। आनंदित तृप्त व्यक्ति आप कहते हो क्रिएटिव नहीं हो सकता, ये है ना, ये धारणा गलत है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति तृप्त होता है वो और अधिक प्रोग्रेस कर सकता है। आलसी ना हो तो, आलसीपन को कोई तृप्ति समझे, उनको कोई हेल्प ही नहीं कर सकता। आलसी ना हो, खुश हो व्यक्ति तो डायनेमिक रहेगा। जो डायनेमिक व्यक्ति है, तृप्त है, वो सचमुच में क्रिएटिव काम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कोई व्यक्ति खुश है, मस्त है, वो संवेदनशील भी हो औरों के प्रति। उसके लिए मौन, ध्यान ये सब कराते हैं। क्यों? खुश भी हो और सेंसिटिव भी हो औरों। गुरुजी, मन की चंचलता को कैसे दूर करें? मन की चंचलता प्यार से दूर हो जाता है।
जहाँ प्यार है वहाँ मन चंचल हो नहीं सकता। चंचलता सुख की तलाश में है। जिनको जीवन में प्यार मिल गया सुख फीका पड़ जाता है। एक पल तेरो चरण स्मरण कोटि जन्मों के पुण्य प्रभु। एक पल तेरो चरण स्मरण कोटि जन्मों के पुण्य प्रभु। एक पल तेरो रूप स्मरण कोटि जन्म करे पार गुरु। एक पल तेरो रूप स्मरण कोटि जन्म करे पार गुरु। एक पल तेरो चरण स्मरण कोटि जन्मों के पुण्य प्रभु। एक पल तेरो चरण स्मरण कोटि जन्मों के पुण्य प्रभु। एक पल तेरो रूप स्मरण कोटि जन्म करे पार गुरु। मन ही मन रिवीजन करे गुरुदेव ने क्या कहा। बिना मेहनत जो ज्ञान मिल जाए अनुभव से वही है। हाँ, गुरु और शिष्य का संबंध, जहाँ संबंध नहीं वही गुरु और शिष्य का संबंध। हम्म? आप अपने जीवन को देखो कि आप आदतों के वजह से जीते हो, शुद्र हो, या कर्म देखते हो, इसने मुझे इतना दिया मुझे इससे इतना देना है। वैष्णव हो या क्षत्रिय हो कि मुझे भी लाभ मिले और दूसरों को भी मिले, या ब्रह्म हो, हाँ ब्राह्मण हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ हूँ दूसरों को देने के लिए। देखो क्या क्या है, किस कर्म से क्या भाग्य मिला और क्या भाग्य से हमने अच्छे कर्म किए। धीरे से आंखें खोल सकते हो और कैमरा भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, मैंने आज कुछ लिखा नहीं है, एक दो बात लिखी है। जैसे गुरु आता है जीवन में तो क्या होता है, हाँ तो दुख कम हो जाता है सुख बढ़ जाता है, समृद्धि आ जाती है, ज्ञान की रक्षा होती है, ज्ञान जीवन में उतरता है और आप में कोई कला निखरती है। हाँ, नहीं गाने वाला गाने लगता है, नहीं ड्राइंग करने वाला ड्राइंग करने लगता है। हाँ, इंट्यूशन बढ़ता है। हाँ, आप स्किलफुल होते। हाँ, और आंतरिक ज्ञान मिलता है। इंट्यूशन मतलब आंतरिक ज्ञान। हाँ, शिष्य कैसा होना चाहिए? निडर होना चाहिए। गुरुदेव ने बोला ना, रुको रुको मैं दे ही रहा हूँ, रुको रुको। हाँ, मूर्तियों के अभय मुद्रा। निडर होना चाहिए, उसको पेशेंस होना चाहिए, और जिसमें मानते हो उसके चरणों में सरेंडर कर दो, वो सब कर ही तो रहा है। हाँ, और हम्बल होना चाहिए। हाँ, आत्मीयता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए,
लेकिन आत्मनिंदा नहीं होनी चाहिए। मैं तो कुछ नहीं हूँ प्रभु, आप ही सब कुछ हो। नहीं, नहीं, नहीं। बिना खुद को नीचा किए हम्बल रहना है। हाँ? निम्र निम्र विनम्रता म्रता। हाँ? हाँ, बिना आत्मनिंदा किए। फिर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी गुरुदेव ने कही। देखो, भाग्य कैसे बनता है? तो अच्छे कर्मों से बनता है। हाँ? लेकिन अच्छे कर्म कब कर पाते हैं? जब हमें भाग्य होता है। हाँ, कैच 22। तो सोचो, अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो, क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि अच्छा भाग्य है, इसलिए आप अच्छा कर्म कर पा रहे हो। अच्छा कर्म किया तो आपको अच्छा भाग्य मिला। अब अच्छा भाग्य मिला और आप अगर वो भोगने लग गए और उससे अच्छा कर्म करना छोड़ दिया, तो आपका भाग्य भी खत्म हो जाएगा। फिर आप चाहते हुए भी अच्छा कर्म नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? मैं एक बार फिर से कहता हूँ, आपके पास अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म किया, क्यों किया? क्योंकि अच्छा भाग्य था और अच्छा कर्म करने से अच्छा भाग्य मिला। अच्छा भाग्य से आप अच्छा कर्म कर पाओगे, लेकिन अच्छे भाग्य से अगर अच्छा कर्म नहीं किया, तो फिर आगे भाग्य नहीं मिलेगा, वो छूट जाएगा। जैसे अगर आप अच्छे गाना गा सकते हो, आप कलाकार हो, तो आप गाते क्यों हो? खुद के लिए थोड़ी गाते हो, दूसरों के लिए गाते हो। हाँ, अगर आप दूसरों के लिए गाना बंद कर दोगे, तो जितना आप गाने का टैलेंट है, वो आपसे छीन लिया जाएगा। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है ना ये। हाँ, अभी नेक्स्ट भगवद गीता ही करना है हमें। हाँ, हाँ। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर गुरुदेव ने अलग-अलग वर्णों के बारे में कहा है। हाँ, जन्म से सब शूद्र होते हैं, सब आदत से ही चलता है। हाँ, हाँ, आपको जो पूछना है ना अनम्यूट करके पूछो। आपने कोई तो बोला कि ये साइकिल है, कैसे ये करें? मैं सिर्फ़ ये 2 मिनट बोल देता हूँ। हाँ, सबसे पहला शूद्र, जब हम छोटे होते हैं तो शूद्र होते हैं कि सब आदत के हिसाब से चलते हैं। जैसे सब जानवर, भूख लगी तो खाना ढूँढेंगे, हाँ? थोड़ी भी भूख लगती थी तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो माँ को कन्फ्यूज़न होता था, इसको गीला हुआ है ये, भूख लगी है इसे या कुछ दर्द हो रहा है, ये क्यों चिल्ला रहा है? तो शूद्र आदत के हिसाब से चलते हैं। हाँ, कॉफ़ी का टाइम हो गया, कॉफ़ी नहीं मिला तो रोना शुरू। फिर होता है कर्म, मतलब वैष्णव, इसने मेरे लिए अच्छा किया तो मुझे उसके लिए अच्छा करना है। हाँ, तो वो हो गया वैष्णव। हाँ, गिव एंड टेक। फिर होता है सबका लाभ, क्षत्रिय, मेरा भी लाभ हो, मुझे पैसा मिले तो मैं पैसा बाँटूँ। हाँ, तो वो क्षत्रिय। दूसरा चौथा है ब्राह्मण। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कण-कण यहाँ सेवा के लिए है। हाँ, तो आप देखो आप कब कौन-से में होते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है हम चारों में, ज़रूरी नहीं है। हाँ, सुबह उठ के आदत की वजह से कॉफ़ी चाहिए। हाँ, फिर कर वैष्णव के वजह से हम नौकरी करने जाते हैं। हाँ, फिर जो पैसा आता है, हम खुद भी लेते हैं, परिवार को भी देते हैं, थोड़ा डोनेशन भी करते हैं, तो तभी हम क्षत्रिय हो गए। हाँ, फिर क्या सेवा करने के लिए निकलते हैं, सबको कॉल करते हैं, अरे हैप्पीनेस प्रोग्राम हो रहा है 9th को, तब हम ब्राह्मण बन गए। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हम चारों में से एक ही है, हम चारों भी हो सकते हैं। आप बस देखना अवेयरनेस में। हाँ, फिर यहाँ कहा है गुरु गोविंद जी ने चंडिका का पूजा किया था। हाँ, यहाँ पे एक और है, एक बार क्या हुआ था नवरात्रि की पूजा हो रही थी और मैं सबको इनवाइट कर रहा था, बैंगलोर में हो रही थी, तो मैंने सबको इनवाइट कर रहा था, तो एक सिख को भी मैंने इनवाइट किया, तो वो मुझ पे बड़ी नाराज़ हो गई। हाँ, मैं तो सिख हूँ, तुम मुझे पूजा में कैसे बुला सकते हो? हमारे में पूजा नहीं होती, बैंड है, अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने बोला कि मुझे पता नहीं था। हाँ, आई एम सॉरी। हाँ, मैंने तो सिर्फ इनवाइट किया था, आना ना आना तो आप पर है। तो उसको और गुस्सा आया, उसे लगा कि मैं उसको मतलब चिढ़ा रहा हूँ या उसको ऑफेंड कर रहा हूँ जानबूझकर। मेरा वो इरादा नहीं था, तो उसने अनफ्रेंड कर दिया, छोड़ो। लेकिन आज गुरुदेव ने कहा गुरु गोविंद जी भी चंडिका की पूजा किया करते थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। हाँ, मुझे लगा उसने कहा कि वो लोग पूजा नहीं करते तो वही होता होगा। लेकिन आज गुरुदेव ने कहा कि नहीं, गुरु गोविंद जी भी चंडिका की पूजा करते थे। कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो हमारी मान्यता होती है, हमारे बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स होता है दिमाग में। तो वो कॉन्सेप्ट हर बार सही हो वो ज़रूरी नहीं है। हमें भी धर्म के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। जैसे उसे नहीं था, वैसे हमें भी नहीं है।
हाँ, तो हमसे कोई कम ज्ञान वाला हो या कुछ अलग बोल दे तो ऐसा नहीं बोलना तुम अज्ञानी हो, तुम्हें धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, मुझसे आके सीखो। नहीं, नहीं, जरूरी नहीं है। शायद आप भी सही हो, वो भी सही हो, शायद वो सही है, आप गलत हो, क्या पता। हाँ, तो गहराई में जाना ज्ञान की। हम्म। हाँ, जो टूटता है वही अंधविश्वास है और साइंस पूरा अंधविश्वास है। आज हम साइंस में ये मानते हैं, कल उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मानते। हाँ, एक बार मानते थे जॉनसन एंड जॉनसन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फिर साइंस ने कहा कि उससे कैंसर होता है, फिर वो लोग ने बहुत पैसे दे के दबा दिया तो अब जॉनसन एंड जॉनसन अच्छा हो गया। तो ऐसा है, मैकडॉनल्ड्स का भी वैसा ही है। तो साइंस ही अंधविश्वास पे है, गुरुदेव ने कहा। हाँ, हाँ, ज्ञान का क्या ये है, हम शुरुआत में मानते हैं कि मैं कुछ हूँ, फिर जब ज्ञान में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब पता चलता है अरे मैं तो कुछ भी नहीं। फिर जब चेतना जागती है तब हमें पता चलता है मैं तो सब कुछ हूँ। हाँ, निराधार, मैं सबका आधार। पहले निराधार, फिर मैं सबका आधार। हाँ, किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछो, आज का बहुत अच्छा है। हाँ, और एक बार और मैं एडवर्टाइज कर देता हूँ, ये मेरा सेवा है, पता है। मैं जब कहता हूँ हैप्पीनेस प्रोग्राम आ रहा है, हाँ, उसके लिए आप सब लोग अपनी गुरु दक्षिणा के लिए काम करो। देखो, रजिस्ट्रेशन आना ना आना कोई ये नहीं है, उनका अच्छा कर्म होगा, उनका अच्छा भाग्य होगा तो वो जरूर आएंगे, नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, आप जिससे भी बात करो। हाँ, और यही तो है ना, आपके पास मौका है अच्छे कर्म करने का कि अच्छा भाग्य आ गया मिले। हाँ, तो आपका भाग्य अच्छा था जो आप नॉलेज सेशन में आए। हाँ, अब आप अच्छा कर्म करोगे इस भाग्य से तो और अच्छा भाग्य मिलेगा। हाँ, तो किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। अपना हैप्पीनेस वैसे 9th को स्टार्ट हो रहा है। हाय काजल जी, जय गुरुदेव। गुरु सत गुरु सत्संग है, ध्यान से प्यारा। जय गुरुदेव हरजीत सिंह। हाँ, किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर भी कर सकता है। आज क्या सीखे, हाँ, क्या समझा। हाँ, जितना समझा उतना ही घर लेके जाओ, जितना नहीं समझा छोड़ो, मेहनत नहीं करना। हाँ। भैया आई थिंक वन पॉइंट बहुत ध्यान देने के योग्य था, दैट ही सेड एनीबडी, कोई भी कभी भी आपका गुरु हो सकता है। हाँ, वेरेवर, हाँ, इट उसमें अभी कुछ भी बीच में नहीं आया, ना रिलीजन, ना जात, ना नो स्टेटस, नो नथिंग, बट इट इज पॉसिबल कि एंड हम में से बहुत ऐसे होते हैं, मे बी मी माई सेल्फ, कि हम किसी को भी कभी भी कैसे भी देख लेते हैं, बट उसके अंदर क्या है यू विल नेवर नो। नेवर नो, वही तो ज्ञान है ना। हाँ, हाँ, तो यही है ना, ज्ञानी सूट बूट में भी घूम सकता है और यू नो और वैसा वैसा। गुरुदेव ने एक ज्ञान में बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान सिर्फ अच्छे लोगों के रूप में आता है, भगवान बुरे लोगों के रूप में भी आता है। हाँ, तुम्हें समझाने के लिए, कुछ याद कराने के लिए। हाँ, भगवान गाड़ी लेके आपको ठोकने भी आ सकता है। वी नेवर नो, भगवान हर रूप में आता है। तो हाँ, ये बहुत सत्य है। और ये आपने ये होता है ये जजमेंट। हाँ, यही तो आदत है ना। तो आदत आदत के हिसाब से चलोगे तो शुद्ध रहो, फिर आगे हमें बढ़ना है ज्ञान के रूप से, चैतन्य जगाते जगाते। हाँ, तो हाँ, ये है, करते रहना है। जैसे गुरुदेव ने बोला ना, कैच 2 है। हाँ, अच्छा भाग्य है इसलिए ज्ञान मिला, ज्ञान मिला तो अच्छा कर्म करो ताकि आगे अच्छा भाग्य मिले। अटक गए तो वो साइकिल बंद हो जाएगा। तो यही शायद आंसर है वही कोई कि पूछ रहा था। हाँ, नहीं मुझे हाँ, पहले ऐसा ही लगता था, बिकॉज आई हैड कम हियर मेनी मेनी इयर्स बैक, यू कैन से 15 या कुछ तो, बट हमेशा ना, अब 15 साल हमेशा हो हमेशा अपने आप को पूछती रहती हूँ कि अरे यार, व्हाई डिडंट आई स्टिक हियर, यू नो मतलब वो हम लोग व्हाट नॉलेज डिड में यू। पढ़े, व्हाई डिडंट वी स्टिक हियर, नॉलेज में पढ़े क्यों नहीं, मतलब बिकॉज हाँ, फिर अननेसेसरीली यू सफर मोर ना, बिकॉज
इतना नॉलेज है बट इतना नहीं है या सीपन नहीं हुआ है कहीं से भी। तो हमेशा, बट अभी आज जो बताया तो उसमें आंसर है। होता नहीं भाग्य। क्या 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 आंसर है? अब बोले ना अपना इतना वो भाग्य वो खुला नहीं होगा, लाइक ही सेज ना यू कैन मेक योर हाँ भाग्य, एंड वो जो पूरा वो जो साइकिल था, तो यहीं पे कहीं पे वो हाँ आंसर छुपा हुआ है। इट क्या बोलते हैं, अपने को बोलते हैं ना, अपने वो अपने कर्म अपना भाग्य। हम लोग आते हैं बट पूरी तरह आ नहीं पाते। हाँ, आज दोपहर को हम लोग ये देख रहे थे, कर्मा एंड रिकार्नेशन। अच्छा। इंग्लिश में था, ओ। इसलिए इंग्लिश में डाला था ओ। और आई एम यूट्यूब नॉट। पर अवेलेबल है। हाँ अच्छा, मैं इंग्लिश में नहीं अ, थी, मुझे पता नहीं चला। हाँ हाँ, आई विल वॉच, कोई आई बात नहीं। विल वॉच। मैं आपको ग्रुप का मैसेज कर दूंगा। जिसको इंग्लिश का भी सुनना है वो मुझे मैसेज कर दो, मैं इंग्लिश ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कर दूंगा। तो आज था कर्मा और रिकार्नेशन। उसमें यही था कि क्या सनिता कर्मा, संगीता कर्मा, मतलब जो कर्म हम लेके आते हैं। हाँ, जैसे कि आपका सोर्स ऑफ वेल्थ क्या होगा, आप कितना ज्ञान लोगे, आप कितना जियोगे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, वो सब। हाँ, कहाँ जन्म होगा, वो सब आप लेके आते हो। हाँ, जो चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन आगे जाके बोलते हो वो चेंज भी कर सकते हैं, सेवा साधना सत्संग से। तो मतलब कुछ भी सॉलिड नहीं है। हाँ, हमें वो स्टोरी पता ही है ना कि वो बच्चा जिसे 16 साल में मर जाना था वो 1000 साल जी गया। हाँ, ब्रह्मा ने बोला था, ब्रह्मा ने लिखा था कि ये 16 साल में मर जाएगा, फिर भी वो 1000 साल जिया। मैं ऐसे पर्सनली 2 व्यक्ति को जानता हूँ, जिनके हिसाब से एक को तो ऐसे हुआ था कि वो यहाँ गए थे, छोटा था, बच्चा था, बेबी था, तब एक ज्योतिष ने बोला था उसका कुंडली देख के जय कि गुरुदेव, वो आवाज इतने साल कम में, आ रही है इस प्लीज। साल में वो। आवाज आवाज कम आ अच्छा, रही है। सबको कम आ रही है? मेरे को तो हाँ, कम हाँ, आ रही है। मैं मोबाइल के नज़दीक आ जाता हूँ। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। गुरुजी की अच्छा, भी हेडफ़ोन ज्यादा का सुन नहीं इस्तेमाल पाए। करो। बहुत अच्छी अच्छा आवाज था है। पर सुन नहीं हाँ, पाए हाँ, नहीं, गुरुजी ज्यादा। का आवाज़ भी बराबर था, क्योंकि मैं ना क्या करता हूँ, एक दूसरा मोबाइल हमेशा साथ में रखता हूँ। तो आप लोग को जैसे सुनाई देता है वैसे ही मुझे भी सुनाई देता है। अच्छा आवाज आ तो रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था। अच्छा आवाज आ रहा है, अच्छा आवाज आ रहा है। हाँ, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि एक बंदा है, एक लड़का है, मेरे ही ऐज का होगा, मेरे से थोड़ा छोटा होगा। तो अ, वो जब बेबी था तो उसको लिखा गया, एक कुंडली देखने वाला आया था, उसने बोला था कि इस साल में उसका एक्सीडेंट होगा और वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। और फिर जैसे-जैसे साल गए वो पेरेंट्स भी भूल गए, बच्चे को तो पता भी नहीं था और वो कहीं पर स्लीप हो गया वो, लेकिन उसका सेवा साधना सत्संग बहुत अच्छा चल रहा था। वो स्लीप हो गया, गिर गया, उसका सर फट गया। तो सारे लोग उसको उठा के लेके जा रहे थे क्लिनिक और वो रास्ते में ही बोला रुको रुको मैं चल सकता हूँ। और वो सीढ़ियाँ उतरनी थी, वो खुद चल के गया और क्लिनिक में गया, सब कुछ हुआ। और उसको बाद में गुरुदेव के बाजू में भी बिठाया था सत्संग में। तो फिर वो घर जब गया, तब तक उसको कुछ पता नहीं था। घर जब गया तब पेरेंट्स को सडनली याद आया कि जब वो बेबी था, तब जो ईयर में वो और मंथ में वो मरने वाला था, वो जो ज्योतिषी बोल के गया था, उसी टाइम पे उसका वो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो मरा नहीं। फिर एक और है, हाँ, ये दोनों मुंबई वाले ही है, दूसरा जो है वो मेरे से काफ़ी बड़े हैं उम्र में। तो उनका हाथ देखा था एक ज्योतिषी ने और उसने बोला था कि ये इम्पॉसिबल है, कि तुम्हारे हाथ के हिसाब से फ्यू इयर्स पहले ही आपका राम नाम सत्य हो जाता था। लेकिन आप तो मेरे सामने हो हेल्दी पूरे, हाँ, सब सेवा साधना कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, चमक रहे हो, ये क्या हो रहा है? मतलब ही गॉट कन्फ्यूज़ कि ये क्या सीन है? फिर एक और है, हाँ, जो बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो उसका हाथ देखा, उसने ज्योतिषी ने बोला कि अरे ये बंदा तो गरीब होना चाहिए, कहीं पे पड़ा हुआ होना चाहिए। हाँ, पूरा गरीबी है उसके हाथों में और वो बंदा एकदम रिच लाइफ जी रहा है। जब देखो खाना है, वो फुल टाइम है आर्ट ऑफ लिविंग में, लेकिन वो इतना मतलब अपने से भी बहुत बेटर जी रहा है। कपड़े अच्छे, जिधर जिस रेस्टोरेंट में खाना है खाता है और हेल्दी मोटा सा खा पी के एकदम मोटा हो गया है। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि ये जो कुछ भी सॉलिड नहीं है इस जीवन में। हाँ, बस हमें अपना पुरुषार्थ करना है,
सेवा साधना सत्संग, सेवा साधना सत्संग। हम अगर फंस गए ना, जैसे कि आज हमारी बात हो रही थी एक वॉलंटियर से, नेहा वॉलंटियर, अगर किसी ने हैप्पीनेस प्रोग्राम अटेंड किया होगा तो आप पहचानते हो। उसके साथ हम लोग बात कर रहे थे, हमने डिसाइड किया कुछ लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ रिपीटर्स को आना है तो आओ, फ्री करो, हाँ रिपीट करो। तो एक दिन आते हैं, दूसरे दिन नहीं आते, 4 दिन का प्रोग्राम है, आते नहीं है। हाँ, तो वो इतना इंसल्ट क्यों करते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम का? ऐसा इंसल्ट तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला कि इंसल्ट नहीं करते, होता क्या है, वो लोग आते हैं, आदमी अगर सिर्फ साधना 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 करेगा तो वो साधना बहुत ड्राई हो जाएगा, उसमें जूस नहीं होगा और ना ब्लेसिंग होगा। ब्लेसिंग होगा तो डीप जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए हमने डिसाइड किया जिसको रिपीट करना है करे, लेकिन मिनिमम 500 रुपीज आप DSY में डोनेट करो और उसका स्क्रीनशॉट दिखाओ। 500 मिनिमम है, आपको लगता है आप ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा करो और उसका स्क्रीनशॉट हमें दिखाओ, फिर हम आपको कोर्स करने देंगे। तो उसने बोला हाँ, क्योंकि पैसा देने के बाद अगर नहीं करेंगे तो उनको पेन होगा, वरना तो उनको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने बोला जब वो लोग वो करेंगे तो 2 चीज़ होगा। एक तो उनका सेवा हो गया तो ब्लेसिंग हो गया। हाँ, ब्लेसिंग हो गया तो वो ध्यान में डीप जाएँगे और ध्यान में डीप जाएँगे तो उनको जूस मिलेगा। हाँ, अगर देखो आप ध्यान में डीप नहीं जाओगे क्योंकि आपने कोई सेवा नहीं किया, किसी और ने आपका पेमेंट कर दिया। हाँ, तो उसको ब्लेसिंग मिला डोनेशन का, आपको नहीं मिला। तो आप बैठोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप क्या बोलेगा, अरे टीचर को सिखाने को नहीं आता है, या कोई भी रीज़न दे दोगे। लेकिन आप वो समझोगे नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने कोई सेवा नहीं किया इक्विवेलेंट, आपने वो डीप नहीं गए ध्यान में। अगर मैं बोलूँ कितना भी खराब मैं सेशन क्यों ना लूँ, लास्ट में अगर सुदर्शन क्रिया में आप एकदम ध्यान में चले गए ना, आप बोलोगे कि बेस्ट सेशन था। इससे अच्छा सेशन तो मैंने आज तक किया नहीं। और ये क्यों हुआ ऐसा बोल पा रहे हो? क्योंकि आप उतना ध्यान में डूबोगे। आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो टीचर से ज़्यादा वो मैटर करता है, आपका कितना है भाग्य। मैं काजल जी बताता हूँ, मैं जब जाता था एडवांस कोर्स में, तो जैसे ही गुरुदेव ज्ञान का मुँह खोलते थे, मेरा आँखें बंद होके मैं एकदम मतलब सो जाता था गहरी नींद में। मतलब कोई कुछ भी बोले, धमाका भी हो, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। हाँ, फिर जब गुरुदेव एंड शब्द कहते हैं ना और म्यूज़िक स्टार्ट होता है, तब मेरी आँखें ऑटोमेटिक खुल जाती थी। जैसे कि वो टाइमर लगा है, पता नहीं क्या। तो फिर तो मैंने फैसला कर दिया, तो मैं तो डबल बेड वो वीएम में रेड कलर के कुशन होते हैं ना, डबल बेड बना के बेड रेडी रहता था एकदम। जैसे गुरुजी ने मुँह खोला एकदम मैं नींद में और जैसे खत्म हो गया तब उठता। तो हाँ, भाग्य बनते-बनते भी मेरे फिर ज्ञान आने लगा। तो ये कैच 22 है, उस पे वर्क करना है, सबको वर्क करना है। हाँ, सॉरी मैंने थोड़ा मोनोलॉग कर दिया, बहुत ज़्यादा बोल गया। आपको कुछ बोलना है, किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ सवाल है, क्या समझे, वो बता सकते हैं। हाँ, मंगला जी। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमारे हमको कुछ भी नहीं ऐसा एक्सपीरियंस आता, हमारा एकदम सीधा साधा चल रहा है। तो अभी मैं बोल रही थी, गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तब आनंद होता है। हर हर क्षण उत्सव लगता है, हर सब प्रसन्नता अंदर से आती है। और मुझे हुआ है यहाँ, और सब अपने लगते हैं, मुझे कोई पराया लगता है नहीं। और सबके साथ सबका दुख बांट लेती हूँ। ये काम वाली है, उसके साथ भी अच्छा बात करके उसको काम भी करके करत जरूर लागते मी तिला काम. आणि खुश असते ती माझ्याकडे. आज आज ना बिल्डिंग में दूसरा काम मिला उसको, तो वो मुझे ना पैर चुके गई. मुझे ना आशीर्वाद द्या, मला ते काम मला चांगलं जमेल. अरे म्हणलं मी कुठे एवढी मोठी, पण नाही म्हणे तुम्ही आहात म्हणे. नाही, नाही आहे. मला म्हणजे हां. खूप आज बरं गुरुदेव वाटलं. ने बोला ना हां, हां, हां. आत्मनिंदा नहीं करना. हां, बरोबर. पण ना मला मी स्विमिंग शिकते ना आता, तर मला ना फ्लोट होतं, सगळं होतं. मला हात सोडायची खूप भीती वाटते. सर मला एवढं नाही, नाही तुम्हाला मी हां, शिकवणारच. मी शिकवणार. मी म्हणते, "नाही, नाही सर मला खूप भीती वाटते." मी अशी डामाडोल होते आणि इतकी ओरडते ना जोरात. सर म्हणतात, "नाही, मी तुम्हाला शिकवूनच सोडणार." म्हणलं, "नाही सर उद्या, उद्या, उद्या तुम्हाला शिकवू." मग आता गुरुजी म्हणले, "तुम्ही हां, जे कराल ते तुम्हाला मिळणार आणि होणार ना." तर मला गुरुजींना मी नीडर रिक्वेस्ट करणार आहे आणि मला गुरुदेवने हे पण हां, सांगितलं हां. नीडर बनायचं. निडर, हां. हां, मी कुणाला घाबरतच नाही, कधीच नाही घाबरत. आणि मला ना म्हणजे पण मला गुरुजींना विनंती करायची, की मला स्विमिंग येतंय गुरुजी आता, मी असं सांगणार आहे. असं सांगू ना?
मला शिकवा, मला हा हा हे काय कॉन्फिडन्स आहे, एवढं पण करत नाही माझ्यासाठी ते. नाही सगळं करतात, हा पण हे हा एवढंच नाही करत ते. होणार होणार तुम्ही हा ना, हो कॉन्फिडन्सफुल ना. आहे. आता मला काहीतरी आठवण आला, मी सांगतो. हाँ 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 गुरु का जब जीवन में आते हैं तो सुख बढ़ जाता है, दुख कम हो जाता है। हाँ, सारे टैलेंट आने लगते हैं, अबंडेंस आने लगता है। हाँ, समृद्धि। हाँ गुरु का मतलब क्या है? जो डार्कनेस को गुरु। मिटाता है, जो अंधकार को हम्म, मिटाता है, जो अज्ञानता को मिटाता है। जब आप ज्ञान में आ गए, तो दुःख तो कम हो ही जाएगा ना, अपने आप। अज्ञान है इसलिए तो दुःख है। ज्ञान में आ गए कि सब कुछ बदलता है, इसको भी बदलना था, बदल गया, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, खुशी तो मेरे अंदर से आती है, उसके थ्रू थोड़ी आती है। ये ज्ञान में आ गए, तो दुःख तो कम हो ही गया। हाँ, और ज्ञान में आ गए, खुद को पहचान लिया, तो सुख भी आ गया। खुद को पहचाना, अंदर गए तो आपको सारे टैलेंट्स तो निकलेंगे ही बाहर, क्योंकि बिकॉज़ यू आर द सोर्स ऑफ टैलेंट। हाँ, और अबंडेंस भी आप ही हो। हाँ, तो गुरु को फिज़िकल गुरु नहीं समझना। गुरु मतलब गुरु की बातों को जीवन में उतारना, रोज़ क्रिया करना, डिसिप्लिन रहना, सेवा करना। हाँ, सिर्फ़ 4 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया कि हैप्पीनेस प्रोग्राम हो रहा है, वो सेवा नहीं है। हाँ, 4 लोगों को आप कॉल करो, बात करो, उनको पूछो, हाँ, कैसे हो? जैसे आपने बोला सबके साथ अपनापन लगता है। अध्यात्म वही तो है, सबके साथ अपनापन लगना। अगर आपको नहीं लग रहा अपनापन सबके साथ, तो आप वैष्णव में अटके हुए हो। बिज़नेस माइंड। हाँ, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। उससे एक कदम आगे जाओ, क्षत्रिय बनो। हाँ, मैं भी ध्यान करूँगा, मुझे भी पीस ऑफ माइंड मिलेगा और मैं सबको कराऊँगा। वो क्या है? क्षत्रिय। हाँ, मेरे पास भी हो पैसा और मैं सबको बाँटूँ भी पैसा। मेरे पास भी पीस ऑफ माइंड हो, मैं भी सुदर्शन क्रिया करूँ और सबको कराऊँ। ये हो गया क्षत्रिय। हाँ, फिर आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ हूँ सबको देने के लिए। मेरा कण-कण, मेरा हर पल दूसरों को समर्पित। हाँ, तो एक-एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। पहले देखना है हम कौन से स्टेप में। शूद्र मतलब आदतों से चल रहे हैं। अरे यार! आज क्रिया नहीं करते, कल करते। सुबह-सुबह आज नहीं करते, दोपहर को करते। ये क्या है? आदत है। हाँ, तो आदत से एक स्टेप ऊपर, एक-एक स्टेप ऊपर आते जाओ। हाँ, शूद्र से वैष्णव, वैष्णव से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण। हाँ, तो अभी गुरुदेव, क्या हम लोग गुरु भी नहीं बोलते, गुरुदेव बोलते हैं। मतलब मस्ती भी ज़रूरी है। अभी क्या हो रहा है, हाँ, बोलिए। बच्चों का स्कूल रीओपन हो रहा है, तो उन लोगों को ना हाँ, सुबह भी काम है, शाम को भी काम है। ये बीच में जो है ना 3 से 4, 3 से 5, ऐसा कुछ है उनको समय। तो फिर मैं बोली अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे वो, है ना, वो हैप्पीनेस के लिए। कोई बात नहीं। हाँ आप जब उनको बोलते हो ना कि हैप्पीनेस हाँ प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा है, तो आप उनमें है ना एक बीज डाल देते हो, हैप्पीनेस हम्म, प्रोग्राम का। हाँ, और जब ये बीज अंकुरित होगा, फूलेगा, बढ़ेगा आगे प्लांट और उनका भाग्य जगेगा। ये 2 चीज़ जब साथ में होगी, उनको परफेक्ट टाइम पे कोर्स मिल जाएगा, या तो जिस टाइम पे कोर्स होगा, उस टाइम पे वो फ्री हो जाएँगे। हम्म, हम्म, आप समझ रहे हो ना? हाँ, वो कोर्स करे ना करे वो आपका काम नहीं है, आपका काम है उनको इंस्पायर करना। हाँ, और यस लेकिन 2 यस, लोगों ने मना किया इसलिए तीसरे लोग के पास नहीं जाना, नहीं वो नहीं, आपको हर किसी के पास जाना। बोलते हाँ, रहते हैं। बराबर ना आरती जी? हाँ, हाँ, बोलते रहना, रजिस्टर भी करते रहना। हाँ हाँ कभी-कभी हाँ, हम लोग है ना सिर्फ़ बोलते रहते हैं, लेकिन जब हम लोग मन में रखते हैं कि इनको रजिस्टर करना है, तब हम लोग स्किलफुली बोलते हैं। आप दोनों में फ़र्क नहीं, समझते हो? हाँ हाँ, हाँ हाँ बोलते हाँ रहना कि अरे भाई हाँ गुरुदेव हाँ, बहुत अच्छे, हम्म, आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। वो हो नहीं, गया बोलते रहना। हाँ, उसका शायद कभी-कभी कभी कुछ फ़ायदा होता नहीं, आपको ही अच्छा लगता है, हाँ बाकी तो हाँ, कुछ नहीं। और दूसरा होता है कि नहीं इसको रजिस्टर करना है, तो हम लोग कैसे स्किलफुली बोलते हैं। हम देखते हैं, अरे तेरे को ये प्रॉब्लम है क्या? अरे ये प्रॉब्लम है ना, ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, तुम क्रिया सीख लो ना, ऐसे चुटकियों में चला जाएगा। तो बोले अरे! सुदर्शन क्रिया करने से ये प्रॉब्लम चला जाता है? हाँ, हाँ, चला जाता है, आ जाओ, तो वो कर लेगा। आप समझ रहे हो ना दोनों में डिफरेंस? इसलिए यस मन यस, में ये रहना कि उसे रजिस्टर करवाना है जल्द से जल्द, ये भी ज़रूरी है। आप फर्टिलाइज़र का काम करोगे। जब आपके मन में संकल्प होगा ना कि इसको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना है,
तो आप उसको अच्छे भाग्य का ब्लेसिंग्स दे रहे हो। यस। आप समझ रहे हो? हाँ, सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, तो वो तो मतलब क्या, वो आपको आपको अच्छा लगेगा, आपने कुछ किया, बोला, लेकिन उस पे असर होना है तो स्किलफुली करना है, हाँ? और योगा से योग्यता तो बढ़ती ही है। हाँ, आरती जी बहुत ऐसा-ऐसा कर रही है, उनको एकदम बात समझ गई। या वो नहीं, अनुभव, अनुभव से गुरुदेव ने बोला ना, अनुभव से हो निरंजना। जब मैं निकलती हूँ ना और बाहर, किसी को यानी कुछ बोलना है, शेयर करना है? हाँ, किसी ने कुछ पूछा? हाँ, हाँ, मैं ही बात हाँ, कर रही मंगल। थी। हाँ, वो मैं सोसाइटी में जाती हूँ ना, तो बोलती है अभी ये बात भी नहीं हो रही थी, तब बोले इतने इतना चेहरा रौनक कैसे? मेरा एज अभी 62 है ना, मैं सब कुछ करती हूँ, सब कुछ, स्विमिंग विमिंग सब, योगा सब सब, 62 गाड़ी चलाती हूँ। हाँ, 62 है। तो वो बोलते कैसे इस बत्तीस एज में से एक करते हो? दिन ऊपर नहीं बोले लगता। तो मैं बोलती आर्ट ऑफ लिविंग, आप भी करो, आप ऐसे दमकोगे मेरे जैसे, और भी आप तो और छोटे हैं तो और भी अच्छे हो जाएंगे। तो सब लड़के लड़कियां भी हाँ, मुझे पूछते हैं, ये कितना अच्छा है, ये क्या करते हो आप, लेकिन अभी हो जाएगा, हो जाएगा। करूंगी मैं उनके साथ। अभी तो अपने हाँ, हो गए हो, अभी अपने हो गए, हो जाएगा सच है। पक्का। मैं तो गुरु हाँ, जी को ब्लेस अपना करती हूँ समझ कि के ही शेयर करो। हाँ, 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 मैं गुरु जी को रोज क्रिया में बोलती हूँ कि गुरु जी मुझे करना है, ये आर्ट ऑफ लिविंग के परिवार में इनको लाना है, मुझे आप बस थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, यानी आशीर्वाद दे दो, ब्लेस करो कि मैं, अक्ल दे दो। हाँ, अक्कल हाँ, दे दो, कैसी आशीर्वाद दे बात दो। करूँ यार, हाँ, उनको भी अक्कल दे दो, मुझे भी अक्कल दे दो। ऑलमोस्ट गुजराती लोग है ना ये सब। हाँ, उनको दोपहर को हाँ, टाइम नहीं मिलता, आफ्टरनून में टाइम मिलता हाँ, है। कोई बात नहीं। जय- दोपहर का भी कोई कोर्स होगा, शायद स्वाति जी का ऐसा कुछ, हाँ, हाँ, तो करते, कुछ ना कुछ हो हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ। हम्म। और किसी को कुछ शेयर करना है, बोला है, आज क्या समझे? हाँ, हरजीत कौर जी, शोभा जी, सुमन जी, नेहा, मधु जी। ये तो गीता में ही बताया कि कर्म से ही हम जाने जाते हैं, अ, जात से नहीं जाने जाते। गीता में भी ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे गुरुजी ने बताया। वैसे मैं जो अपने हिसाब से मेरा दिमाग है वो ऐसा ही है कि जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो हमारे अंदर ही है, शरीर में ही है। क्योंकि कई कर्म ऐसे हैं, जैसे हम नाक में उंगल डाल के हम उसको धोते हैं, तो ये शूद्र कर्म कर लेते हैं हम अपने आप, है ना, तो झगड़ा भी करते हैं। तो जो हम अच्छा सोचते हैं तो ब्राह्मण कर्म करते हैं। ऐसे हम सारे कर्म दिन में करते हैं अपने, हम ही सभी अ, जातियों में हैं। एक ही मनुष्य जो है, जैसे हाँ, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है, तो ऐसे ही हमारे हाँ, शरीर में ही सब कुछ है। हाँ, बराबर, आपने एकदम परफेक्ट बोला। हम लोग को किसी चीज से तादात्म्य नहीं जोड़ देना चाहिए। ये सारा प्रॉब्लम्स कहाँ पे आता है, जब हम लोग तादात्म्य जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, मैं ब्राह्मण ही हूँ, और फिर कोई अगर दूसरा कहता किसी है को कि हमें मैं शूद्र सुधारना है ही तो हूँ, हमने तो उसमें अपने कॉन्फिडेंस। अंदर से ही सुधारना है। कहते हैं ना, अपने आप को सुधार लो, सारी दुनिया सुधर गई, क्योंकि सारी दुनिया हमारे अंदर ही है। जब हम अपने सोच को, सच है। विचार को, थिंकिंग को शुद्ध कर लेते हैं, वाइब्रेशन भेजते हैं, तो टेलीपैथी उनके पास वैसे ही जाती है, वही पूरी दुनिया, वो अपने आप सुधर जाता है। हम भी कहते हैं ना कि हम भी याद कर रहे थे, कोई हमारे कोई याद करता है तो हम ये सोचते हैं ना कि हम भी याद कर रहे थे, तो ऐसा ही है। हाँ, मैं तो यही समझी हूँ, बाकी पता नहीं। सच है, सच है। नहीं, नहीं, आप जो समझे हो एकदम परफेक्ट समझे। हम ही तादात्म्य जोड़ देते हैं, और ये हर जगह होता है, हर जगह होता है। देखो, जैसे कि अगर मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मुझे बहुत ये था, अकड़ था, ये तू क्या आईटी कर रहा है, ये कुछ नहीं है, मैं मैक है, ये वो। तो एक ही इंजीनियरिंग में, एक ही कॉलेज में होते हुए भी ब्रांचेस का इतना ये सेपरेशन था।
तो ये हम है ना खुद को आइडेंटिफाई कर लेते। तो पहले भी वैसे ही था, कोई अगर छोटा काम करता था उसको लगता था मैं छोटा हूँ, कोई कुछ बड़ा काम करता था उसको लगता था मैं बड़ा हूँ। हाँ, कोई ज्ञान बांटता था उसको लगता था मैं ब्राह्मण हूँ, कोई देश के लड़ता था वो बोलता था मैं क्षत्रिय हूँ। तो सबको अपना अपना वो आइडेंटिफिकेशन आ गया। और देखो हम लोग को क्या लगता है, सब लोग को एनलाइटेंड बिहेव करना चाहिए। हाँ, मैं नहीं करूंगा, लेकिन सब लोग को एनलाइटेंड बिहेव करना चाहिए। ये हमारी हम ये गलती है। सोच ही नहीं सकते कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि जहां हम इम्प्रेस हो जाते हैं ना, तो दिमाग बंद हो जाता है, हम उधर जाना शुरू कर देते हैं चुंबक की तरह। जहाँ ये होता है कि हमें अच्छी बात लगनी शुरू कर देते हैं ना, तो हम वो करते ही हैं। हाँ तो हाँ, हम मन को फिर जहाँ वहां पे अच्छा लगने जात लगता है पात वहां कुछ नहीं आता। हाँ, जैसे गुरु तो रविदास ने आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अपने कठौते में ही गंगा प्रकट कर ली। ये क्या था? संकल्प शक्ति थी। जब संकल्प हाँ हमारा मजबूत हो जाता है, एकलव्य ने गुरु की मूर्ति में ही प्रकट कर लिया, धन्य ने पत्थर में प्रकट कर लिया, तो हम कहाँ नहीं प्रकट कर सकते? अब अब नारद मुनि जी को देखो, जब वो विश्व सुंदरी का मंडप सजाया गया उनकी परीक्षा लेने के लिए, जब उन्होंने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो मंडप सजाया, उन्होंने कहा कि मैं कहाँ भगवान के पास जाऊंगा। विश्व सुंदरी का हाथ देखा, इम्प्रेस हुए कि इसको तो मैं ही शादी कर लूंगा, तो मैं ही त्रिलोकी का मालिक बन जाऊंगा। उन्होंने कहा कि भगवान के पास जाने के में टाइम क्यों वेस्ट करें, यही संकल्प करके मैं तो यही बुला लूंगा भगवान को। तो वही संकल्प किया, भगवान को बुला लिया। सब कुछ होते हुए भी क्या उनकी इच्छा पूरी हो गई? क्या नहीं हुई? ये नहीं होता कि हम जो अच्छा, मांगे, कहानी अच्छा मुझे मांगे पता तो नहीं। अच्छा ठीक होगा। जरूरी नहीं कि अच्छा मांगने से अच्छा मिल भी जाएगा तो ठीक होगा। जैसे अश्वत्थामा है, उसने अमरता मांग ली, पर वो अमरता किसी काम की नहीं है। अच्छा, चलेगा। हम अगली बार ये सारा चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा पुरानी स्टोरीज का कम है, जितना है टीवी सीरियल्स से है। हाँ, महाभारत और कृष्णा, हाँ, वो भी बचपन में देखा था। अभी रामायण थोड़ा सा ताजा ताजा है। हाँ, बट यही है, गुरु के होने से ये सारा ज्ञान हमें टीवी पर भी मिल जाता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे भी मिल जाता है, बड़ा बड़ा ज्ञान मिल जाता है। तीनों ज्ञान अगर जीवन में उतारना है तो गुरु चाहिए। हाँ, और गुरु का फिजिकल फॉर्म नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ, गुरु तत्व तब होगा जब आप वो सब अप्लाई शुरू करोगे। हाँ, तो अप्लाई करना शुरू कर दो, सेवा साधना सत्संग करो, स्वाध्याय करो। हाँ, जो ज्ञान मिला उसका प्रयोग करो। हाँ, वैरागिक बनो। हाँ, अभ्यास करो, वैरागिक बनो। हाँ, तो सब लोग काम चालू कर दो। 9 तारीख को हैप्पीनेस प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, काम चालू कर दो। हाँ, स्वाध्याय और सेवा, इससे ज्ञान उतरने लगेगा। हाँ, नहीं तो पता तो सबको सब कुछ है। हाँ, तो आप ज्ञानी बन जाओगे, सिर्फ पता नहीं होगा, आप ज्ञानी बन जाओगे। हाँ, ओके। जय गुरुदेव। सर ते वो जयदीप को बोले ना आप कि कुछ अभंग भजन भजन का एक एक भजन वीक में। जयराज है? आप भूल गए क्या? कहाँ है? नहीं, वो है नहीं। लेकिन आप आया था कुछ शायद। पूछो हाँ, ना वो आप, दोपहर आया था, दोपहर को आया था। फोन फोन करके पूछो ना, वो एक है भजन नहीं ले यहाँ लो। पे। फोन करके पूछो ना, फोन करके पूछो ना हाँ कि एक एक भजन लेते जाओ ना हाँ, हफ्ते में। और वो नहीं हम फोन पे तो ये चल रहा है 10 बज गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ही एक भजन गाओ ना। नहीं, आज नहीं बोलती मैं, वो सिखाएंगे ना हमको। हाँ अच्छा, उसके लिए? हाँ, हाँ सिखाने हाँ के लिए। हाँ 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 हाँ, आप मुझे मैसेज तो करो। आप एक स्टेप हाँ। लो तो मैं 100 स्टेप लूंगा, लेकिन आप एक स्टेप नहीं अच्छा लोगे तो मैं 100 स्टेप कैसे लूंगा? आप मैसेज करो क्या- कौन कौन भजन सीखना चाहता है, फिर हमें उसे पटाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा फिर अच्छा। वैष्णव हाँ, बनना पड़ेगा। मेरा तू नाम भी मुझे लिखना। भजन दे, मैं तुम्हें ये देता हूँ। भजन हाँ, ग्रुप मुझे में मेरे को भी ऐड व्हाट्सएप कर लो। करना। हाँ, मुझे मैं व्हाट्सएप करना। और ये अच्छा इसके बाद भी मुझे पता नहीं ये होगा नहीं होगा, क्योंकि जयराज को पटाना पड़ेगा।
हाँ, लेकिन वो करते नहीं, हैं क्यों नहीं? हाँ, वो आप मुझे नहीं मैसेज नहीं करो, बोलेंगे। हम लोग उससे आर्ट ऑफ बात करते लिविंग, हैं। आर्ट ऑफ लिविंग वाले वो वो नहीं नहीं ना नहीं बोलेंगे। बोलेंगे, क्या बात है? नहीं 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 बोलेंगे वो, श्योर। ना नहीं बोल सकते। ना हाँ, नहीं हाँ बोलेंगे ही हम। बोलेंगे। हाँ हाँ, हाँ, कोई पक्का पक्का। हाँ, होगा, होगा। चलेगा, तो जिनको इंग्लिश में आना है वो मुझे व्हाट्सएप पे बोल दो, तो इंग्लिश ग्रुप में मैं आपको लिंक भेज दूँगा। और जिनको हाँ, सत्संग भजन का प्रैक्टिस चाहिए, वो भी मुझे मैसेज कर दो, फिर मैं बोलूँगा इतने लोग हैं, और जो लोग कमिटेड है वही मैसेज करना, नहीं तो सिर्फ नाम हाँ, के लिए डाल दिया फिर आओगे नहीं, वैसे वाले मुझे नाम नहीं देना, जो कमिटेड है वही करना। हाँ, और अभी कमिटमेंट हैप्पीनेस प्रोग्राम में लगा दो। हाँ, 9 तारीख ओके को, ओके मतलब परसों से स्टार्ट हो रहा है। ओके। ओके? जय गुरुदेव। जय जय हाँ, और हैप्पीनेस प्रोग्राम रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। जय गुरुदेव। जय।